देखो भैरव, इस फाइल पर हस्ताक्षर करने का मतलब है मेरे 20 साल के राजनीति जीवन में खतरे में डालना। आखिर वो गांव के लोग मुझे समझते क्या है? मैं एमएलए हूँ या नगर पालिका का सफाई कर्मचारी हूँ? उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे के बाहर के इलाके में एमएलए सूर्य प्रताप सिंह का एक आलीशान कार्यालय था। सूर्य प्रताप अपनी कुर्सी के पीछे की ओर टेक कर बैठे हुए थे और अपने असिस्टेंट भैरव की तरफ गुस्से से देख रहे थे। भैरव के हाथों में एक विनती पत्र था। उस गांव का नाम रतनपुर था। सर, आप रिस्क के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वो रतनपुर के लोग कह रहे हैं कि वो नदी में गिरकर मर जाएंगे। उन्हें शहर आने के लिए 40 किलोमीटर दूर घूमकर आना पड़ता है। वहीं अगर नदी पर एक छोटा सा ब्रिज बना दे तो 10 मिनट में आ जाएंगे। भैरव, तुम्हें राजनीति अभी तक समझ में नहीं आई है। अगर वो 40 किलोमीटर घूमेंगे तभी तो वो मेरे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाएंगे। अगर वो बस में आएंगे तभी तो मेरे भाई की ट्रैवल्स कंपनी चलेगी। ब्रिज बनाने से मेरी आमदनी गिर जाएगी। ऊपर से उस नदी में पानी ज्यादा है और मेरे पास झूठ कम है। कह दो ब्रिज बनाना संभव नहीं है, ऐसा बोल दो जाके। लेकिन सर, परसों एक औरत आ रही थी और बीच रास्ते में ही उसने बच्चे को जन्म दे दिया। सड़क ठीक नहीं होने के कारण ऑटो उछला तो बच्चा सीधा ऑटो ड्राइवर की गोद में जाकर गिरा है, ऐसा सुना। अरे वाह, इसका मतलब हमारी सड़कों की वजह से डिलीवरी फ्री में हो रही है। यह भी एक तरह की समाज सेवा ही मानी जाएगी। इस बात पर प्रचार करो। उसी समय कलेक्टर अविनाश मिश्रा आते हैं। अविनाश मिश्रा फाइलों से ज्यादा 5 स्टार होटल का खाना पसंद था। अरे क्या विधायक जी, फिर से वो रतनपुर ब्रिज का झगड़ा है क्या? मेरे पास भी सैकड़ों लोग आते हैं। मैं उनको एक ही बात कहता हूँ, ब्रिज बनाना है तो ऊपर से परमिशन आनी चाहिए, नीचे नींव पड़नी चाहिए और बीच में मेरा परसेंटेज कमीशन आना चाहिए। ये सब होने वाला नहीं है, इसलिए मैंने उन्हें धैर्य रखने को कह दिया है। बिल्कुल सही कहा कलेक्टर साहब, लोगों को धैर्य रखना चाहिए। जब पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो क्या लोग बाइक नहीं खरीदते हैं? जब किराए बढ़ते हैं तो बस में नहीं चढ़ते हैं क्या? उसी तरह ब्रिज नहीं है, क्या वो नदी का चक्कर लगाकर नहीं आ सकते हैं क्या? रतनपुर गांव के हालात बहुत खराब थे। वहाँ पप्पू नाम का एक युवक रहता है। वो बहुत ही मासूम था लेकिन जिद्दी था। उसने अपनी बहन की शादी के लिए अपने पिता द्वारा कमाए गए 13 लाख रुपए बैंक में बचा कर रखे थे। गांव वालों की परेशानियां देखकर उसे रहा नहीं गया। दादी, ये एमएलए और कलेक्टर हमारी परवाह नहीं करेंगे। जब तक ये ब्रिज बनवाएंगे हमारे गांव के लोग 40 किलोमीटर घूम घूम कर घिस जाएंगे। तो फिर क्या करोगे पप्पू? हमारे पास तो सीमेंट नहीं है, लोहा नहीं है। सीमेंट की जरूरत नहीं है दादी, बांस तो है ना। हमारे गांव के चारों तरफ जंगल है। मजबूत बांस से बाम्बू बांस ब्रिज बनाऊंगा। अपनी बहन की शादी के पैसे इस्तेमाल करूंगा। भैया, मेरी शादी से ज्यादा इस गांव की परेशानी दूर करना जरूरी है। तुम वो पैसे इस्तेमाल करो, हम फिर से कमा लेंगे। गांव के कुछ मजदूर को साथ मिलकर दिन रात मेहनत करके उसने नदी पर एक बाम्बू बांस का पुल बना दिया। वह देखने में भले ही छोटा था लेकिन इतना मजबूत था कि कार ऑटो भी उससे पार जा सकते थे। पुल के अंत में उसने एक लकड़ी का छोटा सा डिब्बा रखा। उस पर बड़े अक्षरों से लिखा था, पप्पू टोल गेट, टिकट 20 रुपये। गांव वाले सुनो, इस ब्रिज को बनाने में मेरे खुद के 13 लाख रुपए खर्चे हुए हैं। जब तक मुझे वो पैसे वापस नहीं मिल जाते, यानी 13 लाख पूरे होने तक, मैं हर वाहन से 20 रुपए लूंगा। वो पैसे मिलते ही मैं इस टोल गेट को हटा दूंगा और ब्रिज को गांव के नाम पर समर्पित कर दूंगा। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। 40 किलोमीटर के पेट्रोल के खर्च से 20 रुपए का टोल बहुत कम था। सभी लोग पप्पू की तारीफ करते हुए ब्रिज पर आने जाने लगे। यह खबर विधायक सूर्य प्रताप के कानों तक पहुंची। भैरव भागता हुआ आया और फोन में रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो दिखाया। सर, गजब हो गया सर। उस पप्पू ने नदी पर बांस का ब्रिज बना दिया है। वह टोल भी वसूल कर रहा है। अब हमारे पेट्रोल पंप पर मक्खियां मार रहे हैं, बसें खाली घूम रहे हैं। क्या मेरी इजाजत के बिना ब्रिज बनाएगा? मेरे एरिया में मेरे खिलाफ टक्कर का टोल गेट? कलेक्टर साहब को बुलाओ, मैं अभी जाकर उस ब्रिज को तोड़ने का ऑर्डर देता हूँ। सर, वो ब्रिज आप 5 साल से नहीं बना पाए, मैंने 5 हफ्ते में बना दिया। इसमें अपराध क्या है? लोग आराम से आते जा रहे हैं ना। मुंह बंद रखो, तुम टोल गेट वसूल कर रहे हो। इसका मतलब तुम समानांतर सरकार चला रहे हो। भैरव, वो कुल्हाड़ी इधर दो, मैं खुद इस बांस की लकड़ी को काट दूंगा।
सूर्य प्रताप कुल्हाड़ी लेकर जैसे ही आगे बढ़ा, गांव के सारे लोग ब्रिज के सामने ढाल बनकर खड़े हो गए। अरे विधायक जी, अगर आपने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ठीक नहीं होगा। जब वोट मांगने आए थे तब तो बिरयानी बांटी थी, लेकिन जब हमारी जान पर बनाई तो आपने मुंह फेर लिया। इस पप्पू ने अपने बहन की शादी के पैसे लगाकर हमारे लिए ब्रिज बनाया है, हम इसे नहीं छूने देंगे। सर वो लोग बहुत गुस्से में है। जब इन्होंने बिरयानी खाई थी तब जितने शांत थे अब उतने नहीं है, पीछे हटना बेहतर है। अरे देखिए, ये गैर कानूनी है, मैं रिपोर्ट लिखूंगा, ऐसा कहता है। अरे लिख लीजिए सर, अगर रिपोर्ट लिखेंगे तो हम मीडिया वालों को फोन करके बताएंगे कि आपने इतने सालों में कैसे रिश्वत मांगी है। जो ब्रिज आपने नहीं बनाया वो हमने बना लिया, तो आपके पेट में जलन क्यों हो रही है? लोगों के चिल्लाने पर विधायक और कलेक्टर डरकर अपनी कारों में बैठकर भाग गए। कुछ महीने बाद पप्पू टोल गेट के पास बैठकर हिसाब किताब देख रहा था। भैरव वहां पे आया। विधायक अब जेल के मुकदमे का सामना कर रहे थे और कलेक्टर सस्पेंड हो चुका था। क्या रे पप्पू, हिसाब कहाँ तक पहुँचा? भैरव भैया, 13 लाख पूरे हो गए। उन पैसों से मुझे अपनी बहन की शादी करनी है। आज से मैं टोल गेट हटा रहा हूँ। यह ब्रिज हमारे गांव की संपत्ति है। पप्पू ने टोल गेट का बोर्ड उखाड़ कर फेंक दिया। पूरे गांव ने जश्न मनाया। पप्पू की बहन अंजलि की शादी उसे ब्रिज पर बहुत धूमधाम से हुई। गांव के सभी लोगों ने चंदा इकट्ठा किया और उस बांस के ब्रिज को पक्के सीमेंट के ब्रिज में बदलने का फैसला किया। सीख, जब सरकार का काम हमें खुद करना पड़े तो हमें नहीं डरना चाहिए। जन कल्याण के लिए किए गए किसी भी काम में जनता हमेशा साथ खड़ी होती है। भ्रष्ट लोग की धमकियां ईमानदारी के सामने घास के तिनके के बराबर होती है।